सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 9 तक पढ़ चुके हैं, आज हम अध्याय 10 पढ़ेंगे। और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम वचन को जब पढ़े हमारे जीवन में काम करें। परमेश्वर, जितने भी जन इस वीडियो को, आपके सुसमाचार को परमेश्वर सुनते हैं, आपका वचन परमेश्वर खाली न लौटने पाए। सच में मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम अध्याय 10 और उसकी एक आयत पढ़ेंगे। यीशु के 12 चेले। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अध्याय 10 में पहली आयत कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और अपने चेलों को दुष्ट आत्मा निकालने, निर्बलता और बीमारियों को दूर करने का अधिकार दिया। हालेलुया। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला समौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल में, थोमा और महशूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दे, समौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया था। अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, ने जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं कि अन्य जातियों की ओर न जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने श्वेतमेत पाया है, श्वेतमेत दो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि श्वेतमेत तुमने पाया है और श्वेतमेत दो। अपने मार्ग के लिए तुम कुछ भी मत रखो, कि मजदूर को उसका भोजन ही मिलना चाहिए। किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। यदि तुम कहीं जाते हो तो वहाँ ये पता लगाओ कि कौन योग्य है, और जब तक तुम वहाँ से न निकलो तो तुम उसी के वहाँ रहो। हालेलुया। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम किसी के घर जाओ तो उसके घर में जो तुम प्रवेश करो तो उसको आशीष दो। यदि उस घर में कोई भी कल्याण के योग्य होगा तो उसका कल्याण ठहर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौटकर वापस आ जाएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यदि तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता है, तुम उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल तक भी झाड़ लो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई तुम्हारी बातों को नहीं सुनता, इग्नोर करता है, तो उस नगर की दशा सदोम और अमोरा की दशा से भी सहने योग्य होगी।
आयत 16 में पढ़ेंगे आने वाला संकट। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिम और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। हालेलुया। जब तुम्हें लोग राजा और हाकिमों के हाथ में सौंपेंगे तो जब तुम जाओ तो ये ना सोचना कि हम वहाँ क्या बोलें, क्योंकि जो तुम्हें कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पिता का आत्मा तुम में बोलता है। जब तुम किसी हाकिम या राजाओं के हाथ में सौंपे जाओगे तो बोलने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा होगा, इसलिए आपको डरना नहीं है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। यहाँ 12 आयत में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक नगर में सताए जाओ तो दूसरे में भाग जाओ, कि तुम सब नगरों में नहीं फिरोगे परंतु उससे पहले ही परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। 24 में पढ़ेंगे, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जब लोगों ने घर के स्वामी को यानी कि प्रभु को शैतान बताया तो वे तुम्हें क्या कुछ ना कहेंगे। जब हमारे परमेश्वर को लोगों ने बुरा भला कहा, उनके साथ बुरा किया, तो वह हमें क्या कुछ ना कहेंगे। आयत 26 में पढ़ेंगे कि किससे डरें। मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ ढका नहीं है जो खोला न जाएगा, और जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, छत पे चढ़ के कहो, चिल्ला कर कहो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहाँ प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उससे डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में तुम उससे डरो जिसको शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने का अधिकार है। यानी कि हमें मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से डरना चाहिए, कि सब अधिकार परमेश्वर को है। परमेश्वर हमें नरक में डाल सकता है और मनुष्य सिर्फ हमें शरीर में घात कर सकता है, आत्मा में नहीं कर सकता। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम अपने गौरैयों से बढ़कर हो। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। आयत 32 में पढ़ेंगे, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा।
पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूँगा, और यदि तुम मुझे मनुष्य के सामने मान लोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें मान लूँगा। यीशु के आगमन का परिणाम। आयत 34 में पढ़ेंगे, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी और उसके घर ही के लोग होंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे अपने ही बैरी हो जाते हैं। 36 में लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। और ऐसा होता भी है। हमारे घर के, हमारे अपने ही, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं, सच्चे खुदा को जान जाते हैं, तो हमारे अपने ही हमसे बैर करने लगते हैं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपने माता पिता को मेरे से ज़्यादा मानता है वह मेरे योग्य नहीं, या अपने बेटा या बेटी को मेरे से ज़्यादा योग्य मानता है वह मेरे योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे बचाएगा। हालेलुया। और हमारे शरीर और आत्मा की रखवाली परमेश्वर ही करते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं समझते, परंतु हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। अपने शरीर आत्मा को परमेश्वर को समर्पण करना चाहिए। यदि आप परमेश्वर को अपने शरीर आत्मा को समर्पण करते हैं तो परमेश्वर आपकी रखवाली करते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। हालेलुया। आयत 40 में पढ़ेंगे, प्रतिफल। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। हालेलुया। वचन कहता है, यदि कोई मेरे लोगों को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा तो वह किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। उसे परमेश्वर प्रतिफल देंगे, क्योंकि परमेश्वर मनों को जानते हैं। मैं आशा करती परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।